Hello everyone, I'm Dr. Farhan Tahir, joining you from Philadelphia. मैंने हेल्थ टॉक शो इसलिए शुरू किया कि मैं पाकिस्तानी लोगों की हेल्प कर सकूं और आपको रिलायबल मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को इंटरव्यू करूंगा जो उर्दू में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनकी एक्सपर्टीज जो कि हेल्प कर सकती हैं आपको कोविड 19 के सिम्टम्स को मॉनिटर करने के लिए अपने घर में। बहुत सारे लोग कोविड से इफेक्टेड होंगे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को, अपने फैमिली को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से अपने घर में। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली उनके लिए घर में एक ऐसी जगह मखसूस कर दें, एक कमरा जिसके अंदर सिर्फ वही यूज़ करें, उस बाथरूम को, उस घर के उस रूम को सिर्फ पेशेंट वही यूज करे जो कोविड से इफेक्टेड है। नंबर 2, आप अपने घर के अंदर इनफ सैनिटाइजिंग सप्लाईज मौजूद रखें ताकि आप घर की तमाम डोर नॉब्स को और फ्रीक्वेंटली जो टच्ड एरियाज हैं उनको क्लीन कर सकें। घर के अंदर ग्लव्स और मास्क की सप्लाई मौजूद रखें। मैं आपको और ये भी बताना चाहूँगा कि एक कोविड किट आप घर में बना सकते हैं। हॉस्पिटल में, अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो फार्मेसीज के जरिए पेशेंट्स को कोविड किट सप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। आप एक थर्मामीटर, जिससे आप पेशेंट को ये कह सकें कि वो अपना रोज़ाना टेम्परेचर चेक करे। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर, जो एक प्लास्टिक की एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी फिंगर के ऊपर मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को, वो घर में मौजूद होना चाहिए। उससे आपके मरीज की कंडीशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है, बिकॉज कोरोना वायरस के पेशेंट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली वो ये है कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। और ये एक डिवाइस है जो सिंपली आपको आप परचेज कर सकते हैं हेल्थ स्टोर से, फार्मेसी से। वो आपको ना सिर्फ ये आपकी पल्स की रेट को बताएगी कैसी है, जो कि फास्टर हो जाएगी अगर पेशेंट सिक हो रहा है, बट ऑल्सो आपको मॉनिटर कर सकेंगे ऑक्सीजन लेवल को। अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने शुरू होती है, दिस इंडिकेट्स के ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा रही और पेशेंट मजीद सिक हो रहा है, और उस वक्त उस पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है और आपको और मजीद सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है फ्लूइड्स, वो बहुत ज़रूरी हैं। गेटोरेड, जो कि कॉमनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है अमेरिका में, उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपके पाकिस्तान में मौजूद होंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ORS इज़ अनदर काइंड ऑफ सोल्यूशन जो कि लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, किसी को भी हो सकता है अगर आपको फीवर हो। वायरल इन्फेक्शन के अंदर ये कॉमन होता है। डायरिया कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हो सकता है, और आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स के या फ्लूइड लॉस है, जो पानी की कमी है, उसको दूर करने के लिए घर में हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद रखें, और मरीज को सोप, एंटीबैक्टीरियल सोप प्रोवाइड कर दें। क्लीनिंग क्लोरॉक्स या वाइप्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रख सके। फेस मास्क घर की एडिक्वेट सप्लाई के लिए सब मेंबर्स के लिए ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिम्टम लॉग। सिम्टम लॉग ये है कि आप ये चेक कर सकें कि पेशेंट की क्या क्या सिम्टम है। मैं इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूंगा लिंक, जो कि हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल अमेरिका में ने अपने मरीजों के साथ शेयर किया। उसके अंदर आप रोजाना सुबह और शाम टेम्परेचर मॉनिटर करें, आप पल्स, जो हार्ट रेट है, नब्ज कि उसकी क्या स्पीड है उसको नोट करें, पर मिनट कितनी बीट्स पर मिनट हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल जो पल्स ऑक्सीमेट्री के लिहाज से आप मॉनिटर कर सकते हैं वो अपने पास रखें। आपको सिम्टम्स मॉनिटर करने की ज़रूरत है। खांसी, सांस की तकलीफ, सांस का बढ़ जाना, छाती में दर्द होना, डायरिया हो जाना, और इसको आप क्वांटिफाई करें, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड ये होता है कि सिम्टम की इंटेंसिटी अगर आप स्केल को करें 1 से लेकर 10 तक, तो एक नंबर से लेके नंबर
5 तक माइल्ड सिम्टम है, 5 से 7 तक मॉडरेट सिम्टम हो जाता है, और 7 से अबव जो है वो सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं। तो उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें नंबर में। इस तरह आपको पता चलता रहेगा कि सिम्टम्स जो हैं वो किस मिकदार के हैं, किस सिवियरिटी के हैं, और इसको रोजाना मॉनिटर करें। पेशेंट को आइसोलेशन में रहने की जरूरत है एटलीस्ट 2 हफ्ते। So please monitor these symptoms, and I will come back with some experts, some pulmonologists and critical care doctors to provide you more information. Thank you. Wish you best of luck.